जय भीम। नमो बुद्धाय। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज सोशल मीडिया पर लेके न्यूज़ में एक बात कुछ आई है कि कांग्रेस के दूत कहिए, चाहे गुलाम कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, कांग्रेस के नेता कहिए राजेंद्र पाल गौतम, और उनके साथ एक और नेता थे, कोई पूनिया हैं, जो वो सांसद हैं और बहन जी के कौन बहन जी के आवास पे वो पहुँचते हैं। और तो कहा जाता है कि लिखने वाले लिख रहे हैं कि वो मिलने के लिए चाह रहे थे। तो आपको सभी को मालूम है कि बहन जी को मिलने के लिए एक पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है, फिर जाको कोई भी आम पब्लिक भी जानती है इस चीज़ को। तो क्या वो नेता होके नहीं जानते हैं? तो जानते हैं इसका मतलब क्या है? कि हमें और आपको गुमराह करने के लिए कि हम बहन जी से मिलने के लिए गए थे, या कोई नहीं। ऊपर से कांग्रेस के भी से उनको नोटिस दे दिया गया है, अपने नेताओं को भी, कि आपने बिना अनुमति के क्यों चले गए। तो ये आपको क्या लगता है? हमें लगता है ना कि ये बीजेपी और सपा की अच्छा, जो पूनिया है ना, वो पूनिया के जो कनेक्शन है वो सपा से बताया जा रहा है कि मिलता है। तो आपको बता रहा हूँ कि इनसे लग रहा है कि आपको भ्रमित करने के लिए कि हो सकता है कि आपके भविष्य में बसपा से और कांग्रेस से गठबंधन हो जाए। तो इस सब की नौबत ही ना आए, तो ये बीजेपी और सपा की थोड़ा-सा हमें लग रहा है कि ऐसा लग रहा है। तो इसलिए हम आपको इसे जो छोटे-छोटे मुद्दे आते हैं ना, अपने क बुद्धि आईक्यू से समझना पड़ेगा कि ये सब लोग ना, ये ना आपके सामाजिक नेता हैं, और ये कभी बीएसपी में भी थे, शायद थे, और फिर ये बाद में आम जनता पार्टी में रहे, फिर वहाँ भी नहीं टिक सके, तो फिर अब कांग्रेस में हैं। तो इन लोगों से जो गादी के हरिजन हैं, भाई कांग्रेस में है तो गांधी जी ने बोला था जो गादी के हरिजन है ना, वो ऐसे इन लोगों के जो बहकावे वाली बातें, जो इस तरह की वो पोस्ट पे लिखते हैं कि हम गए थे बहन जी का खा अपने पोस्ट पे राम जी का, अरे क्या नाम है, जो गौतम साहब गए थे, तो वो बोलते हैं, हाँ, राजेंद्र पाल गौतम जी बोलते हैं कि हम बहन जी का हाल चाल लेने के लिए गए थे। बुलाया कि अपनी नानी के यहाँ जा रहे हैं कि हाल चाल लेने, तो चले नानी जी क्या हाल चाल है। हाँ, ऐसे ही कोई बहन जी का हाल चाल लेने के लिए पहुँच जाएगा। बहन जी इतना छोटी आम आम शख्सियत हैं क्या? हाँ, ये सब कोई जानता है कि बहन जी एक कितनी बड़ी शख्सियत हैं हमारे और हमारे समाज के लिए और हम देश के राष्ट्र के लिए। ऐसे ही कोई चला जाएगा अरे गहरे जाके कहेगा चलो बहन जी से हाल चाल लेके आते हैं। तो इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। हाँ, ये बदमाश मज़दूर हैं, हाँ, और आपको हमें कहीं भटकाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और इस तरह का बहन जी के लेके और बसपा को लेकर न जाने अब से स्टार्ट है, अब से स्टार्ट है। आप लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। और आए दिन कुछ ना कुछ बीजेपी वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले भी हो सकते हैं, और भी कोई विरोधी पार्टी होगा। अब तो एक नया आ गया, आपके नई पार्टी केतली वाले भी आ गए भैया। तो ये भी आपके लिए बहन जी के लिए नेगेटिव नैरेटिव फैला सकते हैं। तो इससे आप लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। अभी देखिए ना, कुछ समय अभी रोहिणी घावरी जी के मामले ही को देख लीजिए। रोहिणी घावरी जी एक पहले वो अपने माननीय जो चंद्रशेखर हैं, उनके खिलाफ नाम लेकर सोशल मीडिया पर अपना पहचान बनाती हैं। उनको तब से कौन जानता था, उसके पहले नहीं जानता था। लेकिन जब बहन चंद्रशेखर के खिलाफ उन्होंने बयान देना, यूट्यूब बनाना या वीडियो करना और और तमाम सारा काम करती हैं, तो आरोप लगाती हैं कि हमारे साथ गलत किया है, हमें शोषण किया है। तो इस तरह का उन्होंने बातें करके वो समाज में और चर्चित होती हैं और उनको जाना जाता है। लेकिन अब उनके नाम पर वो पूरे जाटव समाज को फिर बदनाम कर रही हैं। फिर पूरे जाटव समाज के बाद फिर अब बहन जी को भी, बीएसपी को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे बहरूपियों लोगों से जो ना आपको ठगने के लिए, आपको नहीं लगता कि जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं और ये रोहिणी गावरी, ये दोनों मिले-जुले लगते हैं। आपको इस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है। और चमचों और उनके जो आज़ाद समाज पार्टी के जो दलित हैं समर्थक ना, उससे थोड़ा बुद्धि ओपन करो भाई, दिमाग लगाओ।
कौन आपके प्रति साजिश कर रहा है आपका। अच्छा ये बताइए, आपने कितने सामाजिक न्याय दिलाए हैं आपके चंद्रशेखर साहब ने? कितने काम किए हैं समाज के लिए? हाँ, हुल्ला पार करना है, केस लगाना है। आप बटोगे तो फिर वही हालत होगी। हरियाणा में एक सीट पे जो 4000 इनको सीट मिलती है, वो उतने ही 4000 सीट पे बीएसपी सीट का हारती है। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी है। तो ये सब चीज़ के लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा। आपका वोट बटेगा, खाली वोट की राजनीति है दोस्तों। वोट के लिए आपको सजग रहना चाहिए। इन लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं ना, उनसे बचने की ज़रूरत है। और चमचे जो हैं आसपास के ना, उनको बहुत बढ़िया से सबक सिखाइए कि फिर दोबारा आपको उंगली ना करें, अच्छा आपको बहकाने की कोशिश ना करें। खदेड़ना है। और राजेंद्र पाल गौतम जो हैं, ऐसे जो गुमराह करने की कोशिश किए हैं, उनके चाल को हम लोग नाकाम करने के लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। और हम जितना हो सके इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुँचाइए। और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करिए, लाइक करिए। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सब्सक्राइब करिए। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।